जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एलन ग्रुप ऑफ IAS बराड़िया में। इस चैनल पे फिर से हम लोग ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे तृतीयक क्रियाकलाप, जो बुक 1 का छठा चैप्टर है। कौन सा है? छठा चैप्टर। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है और नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है। उसके साथ हमने देखा कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है, या व्यापारिक केंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि उसमें हमने तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार के बारे में बात किया था, जिसमें से पहला प्रकार था व्यापार। व्यापार के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? आज जो हमारा टॉपिक है वह है तृतीयक क्रियाकलाप का दूसरा प्रकार, परिवहन। परिवहन से मतलब होता है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो लाया जाता हो या लेके जाया करता हो, तो या लाना या ले जाना। जैसे अगर आप घर से यहाँ तक आए हैं तो आप क्या किए? परिवहन। घर से यहाँ आए तो क्या किया आपने? परिवहन। यहाँ से घर जाएंगे फिर क्या हो गया? परिवहन। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति आए और गए, यानी जब व्यक्ति अपना स्थान बदले परिवहन किया। वस्तु का भी स्थान बदला जा सकता है ऐसे ही, तो जब वस्तु का भी स्थान बदले उसको भी क्या बोलेंगे? परिवहन। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है कि वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या ले जाना, ये क्या कहलाता है? परिवहन। बहुत ही विस्तार से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप के बाद अगला 7वां चैप्टर या 8वां चैप्टर शायद हमारा परिवहन है। पूरा डिटेल से सिर्फ इसी के बारे में, परिवहन एवं संचार पे हमारा पूरा एक चैप्टर ही है जहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जहाँ तृतीयक क्रियाकलाप में इसका जिक्र आया है कि तृतीयक क्रियाकलाप का एक हिस्सा ये भी होता है, परिवहन भी एक सेवा सेक्टर में शामिल होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और कहा जाता है परिवहन जाल। एक पॉइंट आता है, परिवहन जाल किसे कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। विकसित परिवहन व्यवस्था से विभिन्न स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। विकसित परिवहन व्यवस्था, इससे क्या मतलब है? विकसित परिवहन व्यवस्था से मतलब क्या हुआ कि जहां पर सभी तरह के परिवहन डेवलप हो चुका हो। हमें रेल की जाना है, रेल से सुविधा है। जहाज से जाना है, जहाज की सुविधा है। फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट की सुविधा है। पैदल जाना हो, पैदल की सुविधा है। बस ट्रक से जाना है, उसका भी सुविधा हमारे पास है, यानी रोड सड़क का भी हमारे पास सुविधा है। तो जहाँ पे सभी तरह का परिवहन उपलब्ध हो और जिस मोड़ से या जिस क्षेत्र से या जिस स्थान से सभी तरह का परिवहन हमारे लिए डेवलप हो चुका हो, ऐसे क्षेत्र को परिवहन जाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परिवहन जाल। तो विकसित परिवहन व्यवस्था यानी कि वहां पे सभी तरह का परिवहन सेवाएं उपलब्ध हो, इसमें विभिन्न स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम इस क्षेत्र में यहाँ पे मान लो यहाँ खड़ा हो जाए, तो हमारे पास यहाँ से सिवान भी रोड चला जाए, मीरगंज भी चला जाए, बरहड़िया भी चला जाए, इधर आपका तरवारा भी चला जाए, तो हम इस स्थान को कहेंगे कि यहाँ से डेवलप परिवहन क्षेत्र है, या इसको यूं कहेंगे कि ये हमारा परिवहन जाल है, जहाँ से हम विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ के रखे हैं। जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसके लिए हमारे पास परिवहन की सुविधाएं विकसित हो चुकी है। ठीक है, समझ आ गया? तो देखो, एक इसमें कहा जाता है कि जहां पर सड़कें जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? देखो, दो शब्द आता है, एक आता है नोड्स और दूसरा होता है योजक। 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था कि नोड किसे कहते हैं या योजक से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो सड़कें किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है, जब दो सड़कें विभिन्न जगहों से आकर के, अलग अलग जगहों से आकर के एक जगह पर मिलती है, तो उसको बोलते हैं नोड। उसको क्या बोलते हैं? नोड। और जब दो नोड आपस में मिलता है तो दो नोडों को मिलाने वाली जो सड़कें होती है उसको बोलते हैं योजक। दो नोडों को मिलाने वाली सड़क को क्या बोलेंगे? योजक। अब आपके सामने एक लाइव एग्जांपल, ऐसा बताइए कि ऐसा आपके क्षेत्र में कहाँ ऐसा क्षेत्र है? बोलिए बोलिए। जिस क्षेत्र में यहाँ पे बहुत बेहतरीन एग्जांपल है उसका एगो
मैं बताऊं, बरहड़िया में कहाँ पे? थाना मोड़, जामो मोड़, थाना मोड़ और जामो मोड़। आप देखिए थाना मोड़ पर एक रोड उधर से आ रहा है बरौली से, एक गोपालगंज से, एक सिवान से। वो क्या हो गया? एक नोड हो गया। थाना मोड़ क्या बन गया? नोड। वहां से एक सड़कें निकल करके आ रही है दूसरे नोड पर, जहां पे एक सिवान से मिल रहा है, एक जामो से मिल रहा है, एक तरवारा से मिल रहा है ना। तो एक वहां नोड, एक यहाँ नोड, और इन दोनों के बीच में जो हमारा मेन सिटी रोड है वही हमारा क्या कहलाएगा? योजक। तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है फिगर से कि जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए ए जगह से आ रहा है, दूसरा बी जगह से आ रहा है और सी पे मिल रहा है, तो सी हमारा क्या कहलाएगा? नोड। यहाँ भी एक एक्स नाम का रोड एक्स गांव से आ रहा है, एक वाई गांव से जा रहा है, जहां मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? नोड। क्या बोलेंगे इसको? नोड। और इस नोड से इस नोड को जो मिलाने वाली जो सड़कें हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियर? तो ये बातें याद रखिएगा कि विभिन्न स्थानों से आने वाली जब दो या दो से अधिक सड़कें किसी एक स्थान पे मिलता है तो उस स्थान को नोड कहा जाता है। विभिन्न स्थानों से आने वाली सड़कें किसी एक स्थान पे मिलती है तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? नोड। और जब दो या दो से अधिक नोड आपस में जिस सड़क के माध्यम से जुड़ती है उस सड़क को क्या बोलते हैं? योजक। क्लियर? उसके बाद है परिवहन जाल। तो परिवहन जाल में यहां भी बताए हैं कि परिवहन जाल क्या होता है। परिवहन जाल में क्या क्या होता है? सड़क होना चाहिए, रेल होना चाहिए, वायु होना चाहिए और जल होना चाहिए। ये सभी सेवाएं अगर किसी एक क्षेत्र से डेवलप है, हर क्षेत्र में जाने की सुविधाएं दे रहा है, तो वैसे ही स्थान को हम लोग परिवहन जाल कह सकते हैं। अच्छा, परिवहन दूरी का मापन कैसे करते हैं? तो परिवहन दूरी का मापन करने के लिए हमारे पास 3 ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं, जिसमें ये हम बोलते हैं कि किलोमीटर हो सकता है। हम दूरी को किस में मापेंगे? परिवहन को। जैसे बोले कि आपने कितना परिवहन किया, जैसे हम पूछते हैं कि करबला से आपने बरहड़िया के लिए या यहाँ पे एलन कैंपस के लिए आपने परिवहन किया, तो हम कितना आपने किया? तो आप किलोमीटर बताएंगे सर 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, यही रेंज बताएंगे आप। तो आपने किस में मापा? किलोमीटर में। या आप ऐसे बता सकते हैं कि सर 5 मिनट की दूरी है, 5 मिनट मैंने परिवहन किया। किसी ने कहा मैं 10 मिनट की दूरी परिवहन किया, तो आप समय से भी उसका परिवहन का माप बता सकते हैं। या तीसरा आप ये कह सकते हैं कि सर 10 रुपया का परिवहन है, मतलब वहां से हम ऑटो पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे तो हमको 10 रुपया लगेगा करबला से एलन कैंपस तक आने में। ठीक है? तो ये आपके पास 3 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा आप परिवहन की दूरी को माप सकते हैं। ठीक है? परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे परिवहन प्रभावित होता है, यानी जिससे परिवहन पे इफेक्ट पड़ता है। तो परिवहन को इफेक्ट डालने वाले कारण हो सकता है जनसंख्या का आकार। अब कैसे? अब मानिए कि जनसंख्या जहां पे कम होगा परिवहन वहां पे कम होगा, जनसंख्या जहां पे ज्यादा होगा परिवहन वहां पे ज्यादा होगा। लोग ही नहीं रहेंगे, जाएंगे किस लिए? जाएंगे कहां पे? तो लोगों को होना जरूरी है, तभी परिवहन होना संभव है। बात समझा गया? दूसरा, परिवहन खर्च। ये परिवहन पे डिपेंड करता है कि जैसे हमको तेज रफ्तार से जाना है, फ्लाइट पकड़ेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़्यादा सामान लेके जाना है, रेल से जाएंगे, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लंबी दूरी के लिए जाएंगे। और ज़्यादा सामान लेके जाना है, कम खर्चे में जाना है, तो हम लोग जल परिवहन का यूज करेंगे। और हमको डोर टू डोर सेवा के लिए जाना है, हम क्या करेंगे? सड़क परिवहन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम परिवहन को चयन करते हैं अपने खर्चे के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक। ठीक है? तो हमारा बजट जिस तरह से होगा उस तरह से परिवहन हम लोग चयन करते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है आपका अगला सेवा सेक्टर, संचार। संचार, अभी हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ वस्तुओं या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है। वस्तु या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना या जाना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन। यहाँ भी परिवहन होता है, लेकिन यहाँ वस्तु या व्यक्ति नहीं आते जाते हैं। यहाँ पे हमारे शब्द, संदेश, तथ्य, विचार, इन सब का आदान प्रदान होता है। जब हमारे कोई भी विचार, हमारे कोई भी बात, हमारा कोई भी संदेश
हमारा कोई भी कथन या स्टेटमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, उसको हम लोग संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा होता है जहां पे हम अपने मैसेज एक स्थान से या एक पर्सन से दूसरे स्थान या दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इसमें होता है संचार पथ। तो संचार पथ कहा जाता है कि परिवहन के सभी रूप, परिवहन के सभी रूप को ही क्या कहा जाता है? संचार पथ। यानी कि जितना रूप से परिवहन होगा इसमें, उन सबको मिला के क्या जाएगा? संचार पथ कहा जाता है। जिसमें देखिए मोबाइल हो गया, दूरभाष हो गया, उपग्रह हो गया इत्यादि, ये सब मिलकर संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। अच्छा, पहले मतलब कुछ नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ वो सब जंगल वाला जो क्षेत्र, क्या बोलते उसको? आदिमानव काल वाले, सब जंगल में सब रहने वाला था, सब जिसका भाषा ना कुछ का ज्ञान नहीं था, सब हुलुलुलु जमाना का था, सब ऐसा आवाज कुछ निकाल दो, सब साइन लैंग्वेज पकड़ता था सब। अच्छा, उस समय कि अगर कोई संदेश किसी के पास पहुंचाना है तो उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कैसे संदेश पहुंचाते थे अपना? तो कुछ ऐसे विचित्र विचित्र चीजें वो प्रयोग करते थे। जैसे पहले था कि आग जला देते थे। जैसे मान लो कि सपोज हमको सिग्नल देना था, हमको मैसेज पहले से सेट रहेगा कि मैं फलाना जगह जा रहा हूं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो आग जला दूंगा, धुआं उठेगा, तुम देख लेना, समझ जाना कि कुछ हो गया। अगर मैं आग ना जला के कुछ और वहां पे कर रहा हूं, जैसे धूल मिट्टी उड़ा दिया ऊपर आसमान में, तो ये देख करके तुम ये समझना कि कुछ गड़बड़ हो गया। राजाओं के शासन में कुछ अलग था, वो लोग तीर का इस्तेमाल करते थे। अगर हमको लड़ाई करना है तो रेड तीर चला देंगे, लाल कलर का तीर मार देंगे, पता चल जाएगा कि हम युद्ध के लिए आ रहे हैं तुम्हारे पास। शादी विवाह का है, पीला कलर चला दिए, नहीं समझे? सही आमंत्रण चीज है, ग्रीन कलर का चला दिए। तो ये एक साइन सिग्नल था जिसके द्वारा लोग अपने मैसेज, अपने संदेश को एक राजा से दूसरे राजा के क्षेत्र में पहुंचाने का काम करते थे। बाद में कबूतरों को लगा दिए गए इस काम पे, कबूतर संदेश पहुंचाते थे, है ना। कबूतरों का शासन खत्म हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे चिट्ठियों का जमाना आ गया, चिट्ठी, डाक पोस्ट। अब डाक पोस्ट का जमाना, यानी कि डाकिया लेके आता था, पता चला कि जो लेटर लिखने वाला है, जब तक लेटर पहुंचा तब तक वो मर गया, नहीं समझे? तो उसका दूसरा लेटर आते आते पता चलेगा कि उसका अर्थ ही विलीन हो चुका है पंचतंत्र में। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज था, लेकिन हमारे देश के कुछ महानुभाव लोग थे, उन लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, और आज ये दौर आ गया है कि किसी को डाक पोस्ट या किसी के मैसेज के लिए किसी के दरवाजे पे जाके कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि डायरेक्ट फोन उठाइए, टेलीफोन करिए, हाँ फलाना जगह ये बात है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हो गया। तो आप उसके और बीच, इसके और हमारे बीच, जैसे मान लीजिए मैं घर पे हूँ, आपको मुझसे कुछ कहना है, तो मेरे घर आके कहते अगर कोई साधन नहीं था तो अभी तो आपके पास साधन है, तो आप तुरंत मुझे कॉल करेंगे, बोलेंगे इमरान सर ऐसा ऐसा बात है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे परिवहन को मुक्त कर दिया संचार से। संचार की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई कि परिवहन सेवा क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें से आपने परिवहन किया मेरे लिए? नहीं किया। एक संदेश पहुंचाने के लिए परिवहन किया आपने? नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या कर दिए कि परिवहन से मुक्त हो गया कौन? संचार। पहले संचार परिवहन पे डिपेंड करता था कि एक मैसेज किसी को पहुंचाना है तो उसके घर तक आपको परिवहन करना पड़ता था। अब जरूरी है? नहीं जरूरी है। ठीक है। अब देखो, तो संचार जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक बोलते हैं दूर संचार और दूसरा होता है आपका जन संचार। तो दूर संचार और जन संचार में समझ लीजिए, दूर संचार का मतलब होता है कि दूर संचार का विकास विद्युत तकनीक के कारण हुआ है। इससे संदेश भेजने के लिए गति बहुत तेज हो गई है। जैसे में मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये 1 पर्सन टू 1 पर्सन डायरेक्ट कॉल मैसेज आप कर सकते हैं और अपनी कोई भी मैसेज को सेकेंडों में किसी के पास पहुंचा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूर संचार, यानी दूर का एक संचार का एक माध्यम है ये, कि किसी दूर बैठे स्थानों पर किसी को हमारा मैसेज देना है तो हम इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर संचार में तो जन संचार देखा जाए तो जन संचार का माध्यम ये है
कि ये वे माध्यम है जो एक साथ बहुत बड़े जनसमूह तक जानकारी पहुंचाता है। जैसे रेडियो, हमें कोई भी बात किसी के पास पहुंचाना है तो हम डायरेक्ट रेडियो पर प्रकाशित कर देते हैं, हम डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ फलाना जगह पर आज ये हुआ, ऐसे ऐसे हो गया। अब एक साथ मैंने एक मैसेज बोला और पूरी दुनिया में क्या हो गया, वो वायरल हो गया। टेलीविजन, न्यूज चैनल पे आज कुछ भी चलाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि नहीं, पूरी दुनिया के लोग देख रहा है। समाचार पत्र एक बार छप गया, सारे लोग उसमें से पढ़ रहा है। जैसे मैं कर रहा हूं, ये भी एक जन संचार है, जहां पे अब थोड़ा सा एक लाइन में अंतर समझना सब। दूर संचार का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज या संदेश को भेजना, और जन संचार का मतलब होता है कि एक से ज्यादा लोगों के पास एक समय में मैसेज भेजना। जैसे मैं अकेले बोल रहा हूं और आप सबके पास यही बात जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। एक नेता कॉन्फ्रेंस करता है तो एक कॉन्फ्रेंस करता है और सबके पास वो मैसेज पहुंच जाता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है ना। तो वो कौन सा करता है? जन संचार करता है। ठीक है, तो रेडियो हो गया या टेलीविजन हो गया या समाचार पत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम संचार करते हैं दो तरह से, जन संचार के माध्यम से या फिर दूर संचार के माध्यम से संचार करते हैं। संचार क्या है? शब्द या संदेश का स्थानांतरण होता है। परिवहन क्या है? वस्तुओं या व्यक्तियों का स्थानांतरण होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइए, रिवीजन करिए, सिलेबस पढ़िए, जरूर अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ के आइए। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ।